आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। देखो, हमने एंटिटीज क्या होती है ये पढ़ लिया, रिलेशन क्या होता है ये पढ़ लिया है। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो एंटिटी कहलाता है, ठीक है। और रिलेशन यानी दो एंटिटी का रिलेशन, जैसे स्टूडेंट टीचर जो होता है उनके बीच का टीचिंग का रिलेशन है ना। फिर है ना, लेट्स से एम्प्लॉय का है ना, उसके एम्प्लॉयर के प्रति काम का रिलेशन है ना। तो इस तरह के रिलेशंस होते हैं। डन। लाइब्रेरी और है ना, अगर स्टूडेंट का रिलेशन देखें तो लाइब्रेरी जो है वो स्टूडेंट को बुक्स प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट वहां जाके रीड करता है बुक्स को, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को हम लोग डायग्राम से कैसे है ना रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो व्हाट इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस overall logical structure of a डेटाबेस। पूरे डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक ग्राफिकल व्यू में है ना जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईआरडी, ठीक है ना। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ईआरडी को ड्रॉ करने के लिए क्या होते हैं, कुछ नोटेशन होते हैं, ठीक है। अब वो क्या नोटेशन होते हैं, पहला जो नोटेशन होता है दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगल होता है विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, एंटिटी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल जब भी आएगा तो वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है एलिप्सिस। एलिप्सिस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये एट्रीब्यूट्स को, है ना। हमने पढ़ रखा है एट्रीब्यूट या फिर हम लोग को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज किसी भी एंटिटी की, ठीक है। एट्रीब्यूट्स या फिर किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज, कॉलम नेम जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं हमारे एलिप्सिस से, इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा होता है डायमंड्स। भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डायमंड्स क्या बताता है, रिप्रेजेंट रिलेशन, दो एंटिटीज के बीच के रिलेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, डायमंड रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से। मैं समझ। देन नेक्स्ट वन, डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी सेट को बताता है, ठीक है। वीक एंटिटी सेट क्या होते हैं, एनी आइडिया अबाउट वीक एंटिटी सेट? ऐसे एंटिटी सेट जो अपनी प्राइमरी की ना बना सके उसको बोलते हैं वीक एंटिटी, ठीक है। तो अगर मैं वीक एंटिटी सेट की बात करूं, ठीक है। नाउ वीक एंटिटी सेट क्या होते हैं, ऐसे एंटिटी सेट जो अपनी खुद की प्राइमरी की नहीं बना सकते, सो विच इज नॉट एबल टू क्रिएट इट्स ओन प्राइमरी की। और प्राइमरी की क्या होती है वो हमने पता लगा ली कि प्राइमरी की इज अ यूनिक की जो डिफरेंशिएट करने के काम में आती है टेबल के ईच एंड एवरी टपल को, ठीक है। सो दिस इज द वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, डबल रेक्टेंगल से, इस तरह से। ये एक रेक्टेंगल के अंदर जब दूसरा रेक्टेंगल ऐसे बन जाए, ठीक है, और यहाँ पे एंटिटी का नाम दिया जाए, दैट इज द वीक एंटिटी सेट, ठीक है। आपका वीक एंटिटी सेट जो होता है आपका वो होता है ये डबल एलिप्सिस, ठीक है। डबल एलिप्सिस जो होते हैं वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं, व्हाट आर द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स? जैसे हमने ना बात करी थी
sorry, double ये double ellipsis represent multi-valued attribute. Derived is the dash. Multi-valued attribute. Now, what are multi-valued attributes? What are multi-valued attributes? जैसे कि फोन नंबर, एक इंसान का एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है ना, जैसे कि एड्रेस। तो फोन नंबर जब भी होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो भी चीजें एक से ज्यादा हो सकती है उसको हम लोग डबल एलिप्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, सो डबल एलिप्सिस आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी मोर देन वन एट्रीब्यूट जो होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर डबल एलिप्सिस जो होते हैं वो होते हैं डैश्ड एलिप्सिस। डैश्ड एलिप्सिस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स भी हमने पढ़ लिए जो किसी से डिराइव्ड होते हैं, इस तरह के जो एलिप्सिस होते हैं, दे शो दी डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे आपका एज जो हो गया, एज इज व्हाट, एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एज किससे डिराइव्ड हो सकता है? तो एज जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ से ना डिराइव हो सकता है। आया समझ में? एज इज डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो डैश्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब डबल डायमंड, वो डबल डायमंड जो होते हैं वो वीक एंटिटी के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं वो डबल डायमंड्स बताते हैं। ठीक है, तो सेवंथ है डबल डायमंड्स। डबल डायमंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन बिटवीन वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट के जो रिलेशन होते हैं वो कौन बताते हैं? डबल डायमंड बताते हैं। किस तरह से होते हैं डबल डायमंड? ठीक है, तो वीक एंटिटी कौन रिप्रेजेंट करता है? डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बीच के जो रिलेशन होते हैं वो कौन बताते हैं? डबल डायमंड बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम डबल डायमंड लाइन होता है। लाइन क्या करती है कि एट्रीब्यूट्स और एंटिटी सेट को क्या करती है? लिंक करती है। तो लाइन कहाँ पे होती है? लाइन लिंक द एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटीज एंड एंटिटी एंड रिलेशन, सबके बीच में जो चीज होती है वो क्या होती है? लाइन होती है। ठीक है, एंटिटीज और एट्रीब्यूट के बीच में होती है, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन के बीच में होती है, तो वो क्या होती है? लाइन होती है। और फिर होती है डबल लाइन। अगर कोई भी एंटिटीज के बीच में डबल लाइन होगी इसका मतलब होता है टोटल पार्टिसिपेशन। डबल लाइन, ठीक है, डबल लाइन यानी क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन। हमने कल भी पढ़ा था टोटल पार्टिसिपेशन यानी जितनी भी एंटिटीज होती है सभी है ना रिलेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये इस तरह से एंटिटी है। ठीक है, और एंटिटी के बीच में ये सॉरी एंटिटी के साथ जब रिलेशन के बीच में ये डबल लाइन ऐसे हो जाए और ये रिलेशन है, दैट इज व्हाट द टोटल पार्टिसिपेशन। ये क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो प्राइमरी की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाता है एलिप्सिस में, उस एट्रीब्यूट के नीचे अगर अंडरलाइन लगा दें तो ये क्या हो गया? प्राइमरी की का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, देन अगर कोई एट्रीब्यूट है और उसके कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे नेम है। ठीक है, नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि किससे मिलके बना होता है? फर्स्ट नेम है ना, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। तो इस तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट को जो होता है, एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट निकलते हैं, तो वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है रिलेशन को बताना। अगर रिलेशन में दो एंटिटी के बीच में वन टू वन रिलेशन है तो सिंगल एरो इस तरह से लगते हैं, इट शोज वन टू वन रिलेशन। ठीक है, अगर किसी एंटिटी में वन टू मैनी रिलेशन है तो इट शोज वन टू मैनी के लिए इस तरह से बनेगा।
वन टू मैनी की, सॉरी, वन टू मैनी नहीं, वन टू मैनी में ये एरो इधर लगेगा और मैनी में बिना arrow के होगा, ठीक है। देन मैनी टू मैनी, इस तरह से दोनों साइड में कहीं पे भी एरो नहीं लगेंगे, दैट इज मैनी टू, ठीक है। एंड देन मैनी टू वन, ये एक मैनी हो गया क्योंकि कोई भी एरो नहीं है और इसका एक ही रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लग गया, एरो लग गया, सो इट्स मैनी टू वन। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं, ठीक है। ना हमने बात करी कि जब डबल रेक्टेंगल आता है तो इट इज अ वीक एंटिटी, पर अगर डबल रेक्टेंगल नहीं हो, ठीक है, तो ये सिंगल रेक्टेंगल जो होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एंटिटी, या फिर इंडिपेंडेंट। ऐसी एंटिटी जिनके पास क्या होती है, कीज अवेलेबल होती है, उन एंटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। जिनके पास प्राइमरी की हो सकती है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग। देन डोमेन। नाउ व्हाट इज डोमेन? हर एक एट्रीब्यूट जो होता है ना, एंटिटी के पास जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उसकी कुछ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होती है, दैट इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर एंटिटी, किसी भी एंटिटी के कुछ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज, सॉरी नॉट एट्रीब्यूट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के कुछ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉलेज में, तो कॉलेज में एज का रेंज होगा, ठीक है, कॉलेज में जो एज होती है उसका क्या होगा, रेंज होगा। क्या रेंज होगा यार, रेंज ये होगा कि कॉलेज में अगर बच्चा आना चाह रहा है एडमिशन लेने के लिए तो वो 18 साल तक का तो होना ही चाहिए। स्कूल है, स्कूल में रेंज ये होगी कि भैया 3 साल से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, उससे छोटा जो बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो ये क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जो है उस तरह का जो होता है वो डोमेन होता है, ठीक है, डन। अब ये रेंज में भी एक और चीज होती है, केवल यही डोमेन नहीं होता है, दूसरा इसका होता है कि एज है, तो एज क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, दिस इज अ रेंज कि सारी एजेस क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, स्पेसिफाई कर दिया। नेम है, सारे नेम क्या होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैरेक्टर की स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब इट्स एक एरे होना चाहिए, तो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ठीक है, मतलब कि एज अगर मैंने इंटीजर में ले ली, इसका मतलब हो गया कि सभी जो डेटा होगा एज का, इट शुड बी इन रेंज ऑफ इंटीजर, इंटीजर की रेंज में होना चाहिए, उस रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन होते हैं जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डोमेन जो चीज आती है दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, और ये तब आता है जब हमको रीयूज करना पड़ता है, तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। हम किसी चीज को रीयूज करना चाहते हैं, जिसके क्लास के किसी को इनहेरिट करना चाहते हैं रीयूज करने के लिए, तो मतलब एक क्लास दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, इनहेरिट कर सकते हैं, तो दैट इज द इनहेरिटेंस। आप अगर किसी की प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहते हो, लेना चाहते हो। इसमें मोर जनरलाइज फॉर्मेट पढ़ेंगे हम लोग, इज ए और रिलेशनशिप हैज ए रिलेशनशिप इन द इनहेरिटेंस। सो मतलब इन शॉर्ट अगर हमको किसी की प्रॉपर्टी को रीयूज करना है तो उस चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड में एक बहुत बेसिक सा एक डायग्राम बनाना चाह रही हूँ। हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं जो शो कर रहा है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को। So we are going to create ERD. ERD बनाना चाह रहे हैं टू शो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है।
अब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में दो एंटिटीज बनेंगी, वन इज टीचर एंड अनदर वन इज स्टूडेंट, राइट? सो ERD for teacher and student, ठीक है? अब टीचर और स्टूडेंट इट मींस कितनी एंटिटी बन गई? दो एंटिटीज बन गई, वन इज टीचर एंड अनदर वन इज स्टूडेंट, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट दी टू एंटिटीज। ये टीचर की एंटिटी हो गई और ये स्टूडेंट की एंटिटी हो गई, ठीक है? ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट में क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन इज शोन बाय व्हाट? रिलेशन इज शोन बाय द डायमंड, ठीक है? तो ये डायमंड हमने बना दिया टू शो द रिलेशन, है ना? और रिलेशन को क्या करते हैं हम लोग? रिलेशन क्या है टीचर और स्टूडेंट के बीच का? कम ऑन टेल मी गाइस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट? टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन क्या है? टीच, क्या है? टीच है। और दीज एंटिटीज आर लिंक्ड, और ये एंटिटी क्या होंगी? आपस में एक दूसरे से लिंक, ठीक है? मैनी टू मैनी। अब हमने क्या बोला? इसके एंटिटीज के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके? और एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट बाय द एलिप्सिस। तो ये रहा एलिप्सिस। अब इसमें मुझे बताओ, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द टीचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? टीचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है टीचर का टीचर आईडी, एंड टीचर आईडी इज व्हाट? प्राइमरी की। तो टीआईडी में यहाँ पे लिखूंगी और मैं इसके नीचे क्या कर दूंगी? अंडरलाइन कर दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी की प्राइमरी की होती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट को अंडरलाइन करते हैं इस तरह से। तो ये प्राइमरी की है तो हमने इसके नीचे क्या कर दिया? अंडरलाइन। नाउ नेक्स्ट, नेम, फोन नंबर। एग्जैक्टली। अब नेम जो होता है, नेम कैन बी दी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये नेम है, सॉरी मल्टी वैल्यूड नहीं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और नेम के कंपोजिट एट्रीब्यूट बना दिए, ठीक है? तो नेम के कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? वो हम लोग बना रहे हैं। तो लेट्स से कंपोजिट एट्रीब्यूट नेम के बनाए हमने इस तरह से यहाँ पे। तो नेम के कंपोजिट एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट बन गए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एफ नेम, एफ नेम दैट इज फर्स्ट नेम, ठीक है? फिर एल नेम दैट इज, सॉरी मिडिल नेम दैट इज मिडिल नेम, एम नेम, ठीक है? और फिर हमने लिख दिया एल नेम, एल नेम इज द लास्ट, एल नेम। टीचर के एट्रीब्यूट, टीचर के कंपोजिट, सॉरी नेम के कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये वाला जो ग्रीन वो है, दिस वन, ग्रीन वन, ठीक है? ये ग्रीन वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी कंपोजिट है, रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिट, ठीक है? TID, what this TID is representing? TID is representing the primary. This TID is what? It is a primary. So I'm just mentioning. अब और क्या होता है टीचर के एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं? देन टीचर हैज अ एट्रीब्यूट एज एज, है ना? और एज जो होती है वो क्या होती है? डिराइव्ड होती है, ठीक है? किससे डिराइव्ड होती है? एज डिराइव्ड होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ से। तो हम लोग एज को कैसे बना रहे हैं? इस तरह से डैश में क्या बनेगा? टीचर का डिराइव्ड एट्रीब्यूट एज। तो ये क्या हो गया? एज हो गया, ठीक है? एंड एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट।
ये भी टीचर का एट्रीब्यूट है, तो इट शुड आल्सो लिंक टू दी टीचर। ठीक है, और ये कौन सा एट्रीब्यूट है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, तो एज इज द डिराइव्ड। ठीक है, एज के बाद जो होता है टीचर का, वो क्या होता है? सैलरी होती है टीचर का एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कैन बी सैलरी। सैलरी भी किसको मिलती है? टीचर को ही मिलती है। So we can create a salary over here. We can create a salary का एक ना। सैलरी के बाद और क्या होता है? फोन नंबर होता है टीचर का एट्रीब्यूट। फोन नंबर होता है, वो क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं फोन नंबर। तो फोन नंबर के अंदर हम लोग क्या लेंगे? एलिप्सिस के अंदर ही क्या लेंगे? एक और एलिप्सिस लेंगे इस तरह से, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो एलिप्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोन नंबर क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? फोन। है ना? और फोन नंबर क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। जो और क्या होता है टीचर के पास? टीचर के पास एक और एट्रीब्यूट होता है, दैट इज एड्रेस। है ना? टीचर स्टूडेंट दोनों का एड्रेस होता है। अब एड्रेस भी क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस को क्या मान लिया हमने? कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो इसके फिर से अपन को क्या बनाने पड़ेंगे? लिंक्स बनाने पड़ेंगे इस तरह से। कौन कौन से होते हैं एड्रेस में? अगर मैं बात करूँ तो एड्रेस का, एड्रेस में क्या क्या होता है? एक तो होता है हाउस नंबर होता है, ठीक है, पिन कोड होता है, नंबर्स, सिटी, स्टेट और पिन कोड। तो हमने एड्रेस की ब्लॉक एंड एड्रेस में हम लोगों ने लिख दिया एड्रेस हैज व्हाट? एड्रेस हैज हाउस नंबर, ठीक है, एड्रेस हैज स्ट्रीट, सिटी, है ना, देन स्टेट एंड पिन कोड। दीज आर द एड्रेस वैल्यू। एड्रेस को भी हमने क्या कर दिया? इसको edit कर दिया कल। So this what we have done. ठीक है, और क्या होता है टीचर के पास? डेट ऑफ बर्थ होता है टीचर का, है ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है उसी से तो है ना एज डिराइव होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो एज नहीं डिराइव हो पाएगी। तो टीचर के पास क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ होता है। सब्जेक्ट होता है टीचर के पास, ब्रांच होती है, तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ब्रांच होती है, तो बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब इसमें डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो टीचर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, सब्जेक्ट, ब्रांच, है ना, तो ये सब एट्रीब्यूट्स अपन टीचर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट कौन है? अब स्टूडेंट जो होता है उसके पास क्या होता है? स्टूडेंट के पास भी क्या होगा? स्टूडेंट का आईडी होगा, विच इज गोइंग टू बी प्राइमरी की, जो क्या होगा? प्राइमरी की होगा। तो स्टूडेंट के पास हो गया स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का पास क्या हो गया? स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, एज हो गई स्टूडेंट की, है ना, स्टूडेंट के पास भी स्टूडेंट का फोन नंबर हो गया। तो जितने भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे वो सब स्टूडेंट में भी बने। तो स्टूडेंट का क्या हो गया? रोल नंबर हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का क्या हो गया? नेम हो गया। अब नेम यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, तो तुम लोग वो चीज बना सकते हो। एड्रेस हो गया, एड्रेस भी यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, यू कैन क्रिएट दैट, ठीक है। देन एड्रेस के बाद क्या होता है? स्टूडेंट का फोन नंबर हो गया,
सॉरी, एज हो गई, एज कैन बी डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो वो जो भी चीजें तुमने यहाँ पे बनाई टीचर के एट्रीब्यूट में, वो सब एवरीथिंग यू कैन क्रिएट ओवर हियर, तुम यहाँ पे भी बना सकते हो स्टूडेंट के केस में। आया समझ में? और उसी तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट भी बना सकते हो। और ये रोल नंबर प्राइमरी की है तो नीचे क्या लिख देंगे अपन, अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। प्राइमरी की के नीचे क्या होती है, अंडरलाइन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट में केवल मैंने क्या बनाया है, नॉर्मल सा है ना, क्या बोलते हैं, केवल ये रोल नंबर, एस नेम, एड्रेस, यही बनाया। पर स्टूडेंट में भी नेम का क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब नेम को तुम फर्दर डिवाइड कर सकते हो, एड्रेस को भी तुम फर्दर डिवाइड कर सकते हो, है ना, एक एट्रीब्यूट बना सकते हो। तो मेनी थिंग्स बनाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ईआरडी है ये। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसमें 3 तरह के रिलेशन पढ़ेंगे। वन इज यूनरी रिलेशन, टर्नरी रिलेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन। जो हम बार बार बोल रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेशन की सभी एंटिटीज लिंक होती है। तो वो चीजें हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। सो कल तुम्हारा होमवर्क है कि तुम बैंक में अगर कस्टमर को लोन लेना है तो उसका ईआरडी बना के लाओ। बैंक एंड कस्टमर लोन। That's it.